मैडम, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ जी, आपने मुझसे कुछ फरमाया? अरे, मैंने फर्मा बिरमा कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ आपको बुलाया। ओ, इतना लंबा ओ। तो आप उस टाइप के हैं। मतलब? फरमाइए को फरमा बिरमा कहने वाला टाइप। खैर जाने दीजिए, क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं आपकी? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने वो मैनेजर को कहीं देखा? हाँ, तो बताइए ना, कहाँ है वो? पता नहीं। अरे, अभी तो आपने बोला कि आपने उसको देखा, और अब कह रहे हैं पता नहीं। आपने मुझसे पूछा, मैनेजर को देखा। हाँ देखा, अच्छे से देखा, और अच्छी तरह जानती भी हूँ उसे। तो बताइए ना, वो कहाँ है अभी? आज अभी इस वक्त वो कहाँ है मुझे नहीं पता। कल रात को देखा था। ओ एक्सक्यूज मी। मैडम, सॉरी सॉरी, माफ करना। मैं जरा जल्दी में हूँ। आप बताइए ना, कहाँ है वो? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर मैं अंदाज लगा सकती हूँ कि वो इस वक्त कहाँ होगा। अच्छा, चलिए, आपके अंदाज से बताइए वो कहाँ है। वैसे आपकी तारीफ। मैडम, वो तो बहुत लोग करते हैं, आप भी कर लेना, लेकिन अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अनजान लोगों से बात नहीं करती। मैडम, मैं पांडुरंग कुलकर्णी, मैं वर्धा से हूँ। आपका क्या नाम है? खाकसार को शेरॉन कहते हैं। खाकसर? वो क्या? कौन कौन? अरे, अभी जो आप बोले खाकसर। माफ कीजिएगा, मैं भूल गई थी कि आपका और उर्दू का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। खाकसार छोड़िए, मैं अपनी बात कर रही हूँ। मुझ मेरा नाम शेरॉन शेरॉन प्रभाकर है। आपसे मिलकर खुशी हुई। सैरॉन। मस्त नाम है, मस्त नाम है। वो जैसे इंग्लिश लोगों का, वही कई पारसियों में भी ये नाम होता है, लेकिन मैडम, आप पे तो ये नाम सूट करता है। लेकिन ये प्रभाकर कौन है? मेरे हस्बैंड। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं देते। क्या कमरे में सो रहे हैं? नहीं, 6 साल पहले सोए थे, फिर उठे ही नहीं। और इस वक्त जन्नत में शायद अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ रंगरेलियां मना रहे होंगे, आई होप। वैसे आपके साथ कौन है, या तन्हा ही इन वादियों का लुत्फ उठाने आए हैं? मतलब? ओह माफ करिए, आप अकेले आए हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी वाइफ है ना, वो कमरे में सो रही है। वो कल वो नागपुर से है। कल प्रवास की भगदड़ भगदड़ में वो थक गई है। वो सो रही है कमरे में। अब नहीं, अपने आपकी भाषा में, हाँ, भाषा मजेदार है। आपकी भाषा बहुत मज़ेदार है। वैसे मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। नाम क्या है? किसका? अरे आपकी बेटर हाफ यानी आपकी पत्नी का। ओ, संगीता पांडुरंग कुलकर्णी। और शादी से पहले? ई, आपको कैसे मालूम? हमारे में ऐसा होता है। मैंने उसका नाम नहीं बदला, मुझे उसका नाम बहुत पसंद है।
संगीता। और वो देखिए मैडम, नहीं, वो कौन? वो पसंद है। देखिए मैडम, आप अपनी बातों में मुझे मत उलझाइए। मैं जल्दी में हूँ। आप बताइए कि मैनेजर कहाँ है? मेरे ख्याल से आपका कमरा खाई की तरफ है। खिड़की से बाहर पेड़ों के पीछे एक खाई होगी, दिखाई देती होगी। हाँ, तो फिर? हम्म, तो पेड़, एक वहाँ खिड़की के बाहर एक जामुन का पेड़ है, और मेरे ख्याल से वो मैनेजर उसकी एक डाल पर बैठकर आपके कमरे में झांक रहा होगा और आपकी सोती हुई बीबी को ताड़ रहा होगा। मैडम, ये आप क्या बोल रही हो? कुछ भी? अरे ये तो मेरा अंदाज है। क्या पता वो कल रात से चढ़ के बैठा हो और आप दोनों जो कर रहे थे वो देख रहा था। ओ, सच में? नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं। क्या आप भी बात बात में मजाक करती हो? अरे, ये कोई मजाक की बात है? किसी दूसरे के कमरे में झांकना कोई अच्छी बात है? आप दूसरे हो? और दूसरा मतलब? दूसरा यानी दूसरा पति? नहीं नहीं नहीं, मैं पहला पति हूँ। लेकिन छोड़िए ना मैडम, ये बहुत लंबी स्टोरी है। अभी तो बताइए, आपके मैनेजर कहाँ हैं? अमूमन इस वक्त वो बाजार जाता है, और आज यहाँ सन्नाटा है, आप दोनों के अलावा कोई नहीं, तो आपके लिए कुछ सामान लेने गया होगा। वैसे क्या ऑर्डर किया है आपने? अरे, इतनी सुबह मैं क्या ऑर्डर करूँगा? हाँ, चाय पी थी, लेकिन कल रात बोनलेस चिकन। बराबर बराबर। और साथ में बियर? नहीं नहीं, विस्की विस्की। तो बस वही लेने गया होगा, दोपहर तक आ जाएगा। वैसे आपको क्या काम है उससे? दोपहर तक? इतना वक्त नहीं है मेरे पास, और मुझे जाना है, और मुझे देर हो रही है। लेकिन क्यों? अरे, अब मैनेजर बोला तो उसको जवाब देना मांगता है, ऐसे कैसे? आपने सवाल कहाँ पूछा? अरे, आप अपनी बातों में मत उलझाइए। मैं भी फिर आप ही की स्टाइल से बात करूंगा। मैंने आपसे पूछे हैं 2 सवाल, आप दो जवाब। मैं क्यों? अरे, आप ही तो इधर हो। मुझे नहीं पता तू कौन, मैं खाम खा। मतलब? ये तीसरा सवाल हुआ। तो पहले दो के जवाब दे दीजिए। मैंने बताया तो कि वो आपके कमरे में झांक रहा है, आपकी बीवी को ताड़ रहा है। देखिए मैडम, ये अभी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हाँ, इस बात से मुझे आप गुस्सा भी बहुत दिला रही हैं। आप प्लीज़ बताएं न, वो अभी कहाँ होगा? लेकिन क्यों? अरे, मुझे यहाँ से चेकआउट करना है, मुझे यहाँ से जाना है, चेकआउट करना है मुझे। पर आपकी बीवी तो सो रही है, और आपका सामान? अरे, उससे आपको क्या? हाँ, मुझे क्या। वैसे आपको एक बात बता दूं, यहाँ से जाने के लिए बस शाम को 4 बजे ही आएगी, तो आप चाहकर भी नहीं जा सकते। और वैसे पैदल जाने के मूड में हैं तो बात अलग है। अरे, मैं तो पैदल भी निकल लूँगा, लेकिन मुझे हिसाब करना है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब तो आपको इंतजार करना पड़ेगा बटुकनाथ का। बटुकनाथ? ये कौन है? अरे आपका मैनेजर बटुकनाथ बच्चन। ओह, बटुकनाथ। अरे, वो तो इतना लंबा है। अजी, नाम में क्या रखा है? अगर उसका नाम धुरंधर भाटवेटकर होता तो आप क्या कर लेते, और शायद उसकी लंबाई देखकर ही उसने का सरनेम
बच्चन रखा हो। आप बहुत कंजूस हैं। नहीं नहीं, मैं तो हंसते क्यों नहीं? खुलकर हंसा कीजिए, हंसने के पैसे नहीं लगते। देखिए मैडम, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे जाना है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। किस बात की जल्दी है आपको? अरे मुझे मुझे जाना है। ये हाँ, हाँ, मुझे देर हो रही है। जाना तो हर किसी को है एक ना एक दिन, लेकिन आपको बहुत जल्दी है तो निकल लो। अरे मैं, ऐसे कैसे? गड़बड़ा गया। हाँ तो अपने मुझे नहीं नहीं, वो तो हो गया। आपको बोलो ना, आपको क्यों मर्जी वाला है, आपको क्यों जाना है? हाँ, लेकिन क्यों? अरे मेरी मर्जी। हाँ हाँ, ये बात जमी हमें आपकी। बहुत ये आपका अंदाज हमें बहुत पसंद आया। कौन सा वाला? यही, मेरी मर्जी वाला। बहुत ही मर्जी। और बहुत हिम्मत चाहिए ये बोलने के लिए। जाइए, जरूर जाइए। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से जाने के लिए बस शाम को 4 बजे ही आएगी, तो टाइम पास कीजिए। कितना रोमांटिक माहौल है, वीरान जंगल है। इस खूबसूरत कुदरती माहौल में अपनी बीबी के साथ घूमिए, उसके गोद में सर रख कर कुछ हसीन वक्त बिताइए। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और अभी ऑफ सीजन है, तो कबाब में हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये कबाब हड्डी? अरे दाल भात में मूसल चंद। अरे जैसे आप दोनों के बीच यहाँ तीसरा कोई नहीं होगा डिस्टर्ब करने के लिए। परफेक्ट टाइम टू एंजॉय। इस खूबसूरत रोमांटिक माहौल में अपनी वाइफ को बाहों में भरकर, उसकी खूबसूरत आंखों में झांक कर, है ना खूबसूरत? होगी ही। हर औरत की आंखें खूबसूरत होती हैं। आपको कैसे पता? ऐसा जरूरी तो नहीं। मुझे पता है। वैसे आप मर्दों की क्या प्रॉब्लम है कि आप देखते तो औरत के सीने की तरफ हैं और कहते फिरते हैं आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। टिपिकल मेल हिपोक्रेट्स। मैं ऐसा नहीं हूँ। जाने दीजिए। आप तो बस उसके लिए उसकी आंखों में आंखें डालकर एक रोमांटिक सा गाना गाइए। मुझे खाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आप उसको बाहों में भर लीजिए और आंखों में आंखें डालकर गाइए। ये आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। गाइए। मुझे नहीं आता। हट, गाना भी नहीं आता? रोमांस करना तो आता ही होगा, वही कर लीजिएगा। वही तो नहीं करना है। वो मतलब मामला कुछ और है, और आप काफ़ी सीरियस भी हैं, काफ़ी टेंशन में भी लग रहे हैं। आपको पता है ना, इस मर्ज की एक ही दवा है। वो क्या? आप शांति से बैठिए, मैं अभी इंतज़ाम करके आती हूँ। टन टना। अरे इतना सब कुछ? क्या आप यहाँ की बारटेंडर हो? आप बेकार के सवाल बहुत पूछते हैं, मतलब की बात करें। ये लीजिए। अरे आप तो कमाल हो। और क्या क्या जादू आपको आते हैं।
दो घूंट में ही मैं जादूगर बन गई। खैर, मुझे और भी टिक्स आती हैं, आप रुकेंगे तो पता चलेगा। रुकना नहीं, जाना है। और मुझे देर हो रही है, लेकिन ये तीसरा ग्लास किसके लिए है? क्या आपका कोई दोस्त आने वाला है? अरे नहीं, ये तो आपकी बेटर हाफ, आपकी पत्नी के लिए। उसको इसकी जरूरत नहीं। क्यों, वो नहीं पीती? अरे वो नहीं लेती, मतलब वो नहीं लेगी, नहीं वो उसे लेना भी नहीं चाहिए। मतलब आपको पता नहीं है कि वो लेती हैं कि नहीं लेती? अरे वो नहीं लेती, वो नहीं लेगी, और मैं उसको अलाउ भी नहीं करूंगा। ओह, तो आप अलाउ नहीं करेंगे तो इसे उल्टा कर देते हैं। आप तो लीजिए, आपको इसकी जरूरत है। अब आपका टेंशन कुछ कम हुआ? लेकिन कमाल है, आप कल रात ही तो हनीमून के लिए आए हैं और इतने सालों में नसीब हुआ है, फिर अचानक आज जाने की बात करने लगे। कुछ गड़बड़ हुई क्या, या फिर कुछ हुआ ही नहीं और उसके लिए थोड़े शर्मसार? नहीं 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 नहीं, सब कुछ हुआ, सब कुछ बराबर हुआ। मैडम जाने दीजिए ना, बार बार वो बात नहीं करें। चलिए छोड़िए, कुछ और बात करते हैं, बोलिए। क्या आप यहीं रहती हो, और आप करती क्या हो? मैं फोर्टनाइटली आती हूँ, यानी 15 दिन में एक चक्कर। ओ, तो क्या आप यहाँ की मालकिन हो? अरे नहीं, आपकी तरह ही गेस्ट हूँ, पर मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ आकर मैं अपने आप को रिचार्ज करती हूँ। लेकिन आप करती क्या हो? मैं बहुत कुछ, कंसल्टेंट हूँ, हीलर हूँ, फेस रीडर, टैरो रीडर, योगा, मेडिटेशन। टैरो में सिखाती भी हूँ, जैसे जिसकी ज़रूरत। ओ बाप रे, वारे देवा, इतना सब कुछ! ये तो मुझे सब मालूम भी नहीं। हाँ, योगा मालूम है, योगा। कोई बात नहीं। और वो आप क्या बोले, टैरो? ये टैरो क्या होता है? ज्योतिषी पता है आपको? ओ, वैसा ही कुछ। ज्योतिषी। हाँ हाँ, वो जो फॉरेन लोगों का ज्योतिषी होगा। हाँ, वही समझ लीजिए। और आप कुछ अच्छा सा बोल रही थी, कुछ फेस, कुछ चेहरा। हाँ, क्या कहता है चेहरा? सब कुछ कहता है चेहरा। आपके मन के अंदर जो चल रहा है, आपका चेहरा सब कुछ बोल देता है। ओह, पर कई लोग तो चेहरे पे मुखौटा लगा लेते हैं, मुखौटा। उनका क्या? हम मुखौटे के पार देख लेते हैं। वो कहते हैं ना, उड़ती चिड़िया के पंख गिर लेते हैं और खत लिफाफा देखकर खत का मजमून भांप लेते हैं। अरे, फिर से उर्दू में गिटपिट 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 मुझे समझ नहीं आती है। ये उर्दू नहीं, उर्दू, गिटपिट नहीं, गुफ्तगू। छोड़िए, जाने दीजिए। हाँ हाँ, छोड़िए छोड़िए, आप तो मेरा चेहरा पढ़िए। ये काम मैं प्रोफेशनली करती हूँ, टाइम पास नहीं, और इसको करने के तगड़ी कीमत वसूलती हूँ, सोच लीजिए। तो छोड़िए, तो आप रहने ही दीजिए। और आप क्या नया बताओगी? अभी जो खराब वक्त है, उससे क्या खराब हो